हिंदू बरादरी का बोर्ड है, क्या उसमें किसी मुसलमान को एंट्री देंगे? कभी नहीं देंगे। क्या दूसरी जो धर्म के बोर्ड्स बने हुए हैं उनमें जब किसी मुसलमान की एंट्री नहीं, तो हमारे यहाँ नॉन मुस्लिम की एंट्री क्यों? और हम नहीं कहते कि हमें उसमें एंट्री दो, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं जरूरत है, हमें अपना काफी है। जितना हमारे बुजुर्ग हमारे लिए छोड़ के गए हैं, हमें वो काफी है। हमने कभी नहीं कहा कि आप हमें उस किसी बोर्ड में एंट्री दो। ये उनके अपने धर्म के अपने मसलो मसाइल है, वो अपने जो है वो मसलो मसाइल खुद हल कर। यूपी में चुनाव है और मजे की बात यह है कि वक्फ की सबसे जो ज्यादा प्रॉपर्टी है वो 27% जो प्रॉपर्टी है वो यूपी में है। तो ये साफ दर्शाता है कि ये लोग क्यों ये सारे कानून लाने चाहते हैं। ये अब ये वक्फ का कानून लाएंगे और जिस तरह से योगी वहां मुसलमानों पे जुल्म करते हैं और मुसलमानों पे वो डोजर चलाना वहां शुरू कर देंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि इनका 70% वोटर वही है। एक अमेंडमेंट और भी की गई है कि आज तक महिलाएं जो हैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, अब महिलाओं को भी मौका मिलेगा इसमें पार्टिसिपेट करने का। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपने एक महिला लाई है तो उससे वक्फ की प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी। उससे तो ये तो सिर्फ दिखाने के लिए कि हमने एक अच्छा स्टेप लिया, महिलाओं को एंट्री दी। ये तो आप समझ रहे हो, जो गलत चीजें उनको छुपाने के लिए एक पर्दापोशी है। अगर ये चीजें गलत थी तो सजेस्ट कर सकते थे वक्फ को, सजेस्ट कर सकते थे वक्फ को कि आप महिलाओं को भी लो, उनको भी इसमें एंटर करो। लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जाना चाहिए? नहीं, लिया जाना चाहिए, इसमें क्या है, लिया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जो कानून बनाए गए हैं, जो कलेक्टर को राइट दिए हैं कि वो डिस्प्यूटेड लैंड का डिसीजन ले, तो उसको क्या महिला बचा लेगी? उससे क्या होगा? महिला के इसमें एंटर करने से क्या होगा? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ लीडर इश्तियाक न्यायिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल की जो कल पास हुआ है और अब राज्यसभा से जो है वो पास होना है। बात करते हैं इश्तियाक साहब, कैसे देखते हैं इस बिल को और जो बदलाव इसमें किए गए हैं? मुस्लिम कम्युनिटी जहां इसका विरोध भी कर रही है, वहीं सरकार ये कह रही है कि ये मुसलमानों के फायदे के लिए है, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि जो अमेंडमेंट बिल आया है, इस कानून को पहले जेपीसी के लिए भेजा था। जेपीसी में दूसरी पार्टियों के लोग भी थे, दूसरी पार्टियों के एमपीज भी थे। जब जेपीसी कंप्लीट हुआ तो सबों ने कहा कि जब रिपोर्ट आई तो सबों ने कहा कि हमारी चीज़ें जो है उसमें मानी नहीं गई है। भाजपा ने वही किया है जो उनकी मर्जी से हुआ है, और जो उनके मेंबर जेपीसी में थे उन्होंने जो सजेशंस दी थी वही सब हुआ है। जो बाकी एमपीज ने कहा था वो सब नहीं हुआ। इससे साफ पता चलता है कि एक तानाशाही से एक कानून पास हुआ है, और ये कानून मुस्लिम्स को एक जलील करने वाला, उनको ये बताने वाला कि तुम सेकंड क्लास सिटीजन हो, ये ऐसा कानून है। इस कानून में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अमेंड किया गया है। मिसाल के तौर पर आपको देखेंगे हर कम्युनिटी का एक चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, हर कम्युनिटी के अपने अपने बोर्ड्स होते हैं। जैसे हिंदू कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, जैन कम्युनिटी हो, हर कम्युनिटी के अपने अपने बोर्ड होते हैं। और किसी भी कम्युनिटी में दूसरे धर्म के लोगों को इजाज़त नहीं है। और यहाँ इस बिल के हिसाब से, जब ये बिल पास हो जाएगा, इस बिल के हिसाब से मुस्लिम ये जो वक्फ का बिल है, इसमें अब नॉन मुस्लिम की एंट्री होगी। माने कि अब नॉन मुस्लिम डिसाइड करेंगे ये सारी चीजें, नॉन मुस्लिम को ये सारी चीजें दी जाएगी। और अगर कोई भी प्रॉपर्टी, देखिए सभी प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, और कोई भी प्रॉपर्टी अगर डिस्प्यूटेड होगी और उसको डिसाइड कौन करेगा? कलेक्टर डिसाइड करेगा। कलेक्टर गवर्नमेंट का आदमी है, वो वही करेगा जो गवर्नमेंट कहेगी। और माने कि अगर किसी भी लैंड पे डिस्प्यूट है या किसी की वक्त की किसी जमीन पे कोई डिस्प्यूट है, वो अब गवर्नमेंट की जमीन है। सीधी सीधी बात यही है, क्योंकि कलेक्टर कभी लोगों के हक में फैसला नहीं करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का आदमी है, वो वही करेगा। इस सब चीजों के लिए पूरे देश में विरोध हुआ, पूरे देश में इन चीजों के खिलाफ जो है प्रदर्शन हुए। चाहे आप ईद की नमाज ले लो, उस दिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उनके ऑर्डर के हिसाब से जो लोगों ने अपना जो है वो अपना प्रदर्शन वो दर्ज करवाया, काली पट्टी बांधी गई, जुम्मतुल विदा के दिन हुआ। लेकिन इस गवर्नमेंट को टसेमस नहीं हुआ। और देखिए कानून पास कौन कर रहा है, और आज पार्लियामेंट में अगर आप सुनेंगे, ऐसा लगता है कि ये ना हमारे कोई भाई हैं, ऐसा लगता है कि ये बचपन से हमारे साथ खेले हैं, बड़े हैं, इनको बड़ी हमदर्दी हमारे साथ है। अगर आप आज भाजपा की बात करेंगे, जो पार्लियामेंट में उनके लोग कल बोल रहे थे, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे मुस्लिम बहनें, और तुम हमारी बात करोगे, जिनकी राजनीति हमारे खून पे चलती है, जिनकी राजनीति हिंदू मुस्लिम फसाद करवा के चलती है, कभी वो मुसलमान के लिए अच्छा सोच सकते हैं? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर ये अच्छा सोच सकते तो यूपी में क्या हो रहा है? यूपी में क्या हो रहा है? क्या पहलू खान इनका भाई नहीं था? क्या वो जुनैद इनका भाई नहीं था जिसको मॉब लिंचिंग में मारा गया है? तब ये इनके भाई नहीं थे। ये मुसलमानों की जमीन को हड़पने के लिए
उनकी ज़मीन पे कब्जा करने के लिए, हमारी प्रॉपर्टीज़ को हड़पने के लिए ये कानून बनाया गया है। जिनकी राजनीति हिंदू मुस्लिम करवा के चलती है, जिनकी राजनीति इसलिए चलती है कि वो मुसलमानों को गाली देते हैं, और इनके 70% वोटर इसलिए भाजपा को वोट देते हैं कि वो जानते हैं कि भाजपा इक़्तिदार में आएगी, ये मुसलमानों को तंग करेंगे। 70% इनके वोटर वही हैं जो इसलिए वोट भाजपा को करते हैं कि ये मुसलमानों को तंग करेंगे, और वो मुसलमानों के बारे में अच्छा सोचेंगे। आज उनको वो पार्लियामेंट में जिस तरह से कर रहे थे कल, हमारी मुसलमान बहनें, हमारे मुसलमान भाई, और ये डिसाइड करेंगे वो सबब। और ये साफ दर्शाता है जिस तरह से ये बिल बनाया गया है, बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज जो है इस देश में है जो हमारे बुजुर्ग छोड़ के गए हैं। किसी की औलाद नहीं थी, किसी का कुछ और नहीं था, जो वक्फ करके अल्लाह के रास्ते में जो लोगों ने खर्च किया हुआ, अल्लाह के रास्ते में जो किसी ने अपनी ज़मीन दी है, माल दिया है, इन लोगों की नज़र उस पर है। क्या ये जो हमारे हिंदू बरादरी का बोर्ड है, क्या उसमें किसी मुसलमान को एंट्री देंगे? कभी नहीं देंगे। क्या दूसरी जो धर्म के बोर्ड्स बने हुए हैं उनमें जब किसी मुसलमान की एंट्री नहीं, तो हमारे यहाँ नॉन मुस्लिम की एंट्री क्यों? और हम नहीं कहते कि हमें उसमें एंट्री दो, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं ज़रूरत है, हमें अपना काफ़ी है। जितना हमारे बुजुर्ग हमारे लिए छोड़ के गए हैं, हमें वो काफ़ी है। हमने कभी नहीं कहा कि आप हमें उस किसी बोर्ड में एंट्री दो। ये उनके अपने धर्म के अपने मसलों मसाइल हैं, वो अपने जो है वो मसलों मसाइल खुद हल करेंगे। और ये बिल, अगर आप इस बिल को काफ़ी संजीदगी से देखेंगे, बिल्कुल टोटली जो है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है। देश के संविधान में एक आर्टिकल 26 है, जो आर्टिकल ये कहता है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को, आप अपने रिलीजियस प्रॉपर्टी को खुद जो है उसका डिसीजन ले सकते हैं, खुद जो है उस पर आपने क्या बनाना है वो सब आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आर्टिकल 26 हो, 27 हो, 29 हो, आर्टिकल 14 हो, जिसमें इक्वलिटी की बात होती है। जहाँ इक्वलिटी की बात यह है कि अगर दूसरे धर्म के लोगों का जो बोर्ड है, अगर उसमें कोई मुस्लिम या कोई दूसरे धर्म का नहीं जा सकता, तो हमारे धर्म में नॉन मुस्लिम की एंट्री क्यों? और यही सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मुझे इन लोगों से उतना गिला नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये यूपी में चुनाव है, और मज़े की बात यह है कि वक्फ की सबसे जो ज़्यादा प्रॉपर्टी है, वो 27% जो प्रॉपर्टी है वो यूपी में है। तो ये साफ दर्शाता है कि ये लोग क्यों ये सारे कानून लाने चाहते हैं। ये वक्फ का कानून लाएंगे, और जिस तरह से योगी वहाँ मुसलमानों पे जुल्म करते हैं और मुसलमानों पे वो डोजर चलाना वहाँ शुरू कर देंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि इनका 70% वोटर वही है कि जो इसमें एक अमेंडमेंट और भी की गई है कि आज तक महिलाएं जो हैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, अब महिलाओं को भी मौका मिलेगा इसमें पार्टिसिपेट करने का। देखिए, महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करेंगी या नहीं करेंगी, सवाल वो नहीं है। सवाल ये अमेंडमेंट तो हो रही है ना, आज तक महिलाएं नहीं अगर देखिए, ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? जैसे मैंने पहले आर्टिकल 26 का जिक्र किया, अगर ये चीजें गलत थी तो सजेस्ट कर सकते थे वक्फ को कि आप महिलाओं को भी लो, उनको भी इसमें एंटर करो। लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जाना चाहिए? नहीं, लिया जाना चाहिए, इसमें क्या है, लिया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो कानून बनाए गए हैं, जो कलेक्टर को राइट दिए हैं कि वो डिस्प्यूटेड लैंड का डिसीजन ले, तो उसको क्या महिला बचा लेगी? उससे क्या होगा? महिला के इसमें एंटर करने से क्या होगा? जो तो अलग अलग है ना, महिला को लाना वो अलग अमेंडमेंट है, वो कलेक्टर वाला अलग अमेंडमेंट। महिला, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपने एक महिला लाई है तो उससे वक्त की प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी। उससे तो ये तो सिर्फ दिखाने के लिए कि हमने एक अच्छा स्टेप लिया, महिलाओं को एंट्री दी। ये तो आप समझ रहे हो, जो गलत चीजें हैं उनको छुपाने के लिए एक पर्दापोशी है। लेकिन असली चीज ये है कि जो आप वक्फ की प्रॉपर्टीज को कब्जा करना चाहते हैं, उससे महिला का क्या लेना देना? अब आप कह रहे हो कि बीजेपी ने आज तक किया ही कुछ नहीं है मुसलमानों के लिए, लेकिन 3 तलाक जो कानून लाया गया उससे तो मुसलमान कम्युनिटी के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खासकर महिलाएं ऐसी हैं जो कह रही हैं कि हमारे हित में ये कानून लाया गया। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। आपने ट्रिपल तलाक के टाइम भी देखा कि कानून लाया, लेकिन पूरे देश में एक ढिंढोरा पीटा कि इस्लाम में ये चीजें गलत है, इस्लाम में ये चीजें गलत है, माने कि एक जलील करने वाली बात की। उसके बाद कानून बना, जैसे आपने देखा। और इस्लाम में हकीकतन में ट्रिपल तलाक होता ही नहीं था, ट्रिपल तलाक होता ही नहीं था। ये इस्लाम को बदनाम करने के लिए उस वक्त भी किया। जहां तक आपने कहा कि बहुत सारे लोग उसके क्या नहीं था, मतलब कैसे नहीं होता था। हमने भी बड़ी बार सुना है, व्हाट्सएप पे तलाक दे देते थे। ऐसा नहीं होता था। जो इस्लाम का सही कंसेप्ट था उसमें ट्रिपल तलाक नहीं था, ना हलाला है ना ट्रिपल तलाक है। मतलब सरकार ने सही कदम उठाया। वो ट्रिपल तलाक था ही नहीं तो सही कदम क्या उठाया? जब था ही नहीं। तो लगी। लेकिन अगर आप वो वाला कानून भी आप पढ़ोगे, अगर आप ट्रिपल तलाक भी पढ़ोगे,
ट्रिपल तलाक भी अगर आप पढ़ोगे कि अगर किसी ने ट्रिपल तलाक दिया, उसके पति को आप 3 साल अरेस्ट कर लो, 3 साल के बाद वो आएगा, फिर अपनी बीवी के साथ रहेगा, तो 3 साल वो उसकी बीवी कहाँ जाएगी, उसका खर्चा कौन उठाएगा 3 साल। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर उस कानून को भी आप पढ़ोगे, उस कानून को भी आप देखोगे कि ये कानून था क्या और ये करना क्या चाहते थे। तो सजा तो इसलिए रखी है ना कि ट्रिपल तलाक कोई दे ही ना। अगर सजा रखी थी, मैं मानता हूँ सजा रखी थी, लेकिन उस जिस लड़की के साथ, जिस लड़की को ट्रिपल तलाक लगा था, ठीक है, उसके हस्बैंड ने अगर उसको ट्रिपल तलाक दिया, उसको अरेस्ट किया 3 साल के लिए, तो 3 साल वो कहाँ जाएगी, उसका खर्चा कौन उठाएगा, उसके लिए तो कुछ करना चाहिए था ना, नहीं किया, नहीं किया। वैसा ये नहीं करेंगे, ये सिर्फ वो चीजें देख रहे हैं जिन चीजों से इस्लाम बदनाम होगा, जिन चीजों से मुसलमानों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जाएगी। अभी और जहां तक आपने कहा कि बहुत सारे मुसलमान नहीं, बहुत कम मुसलमान हैं। मैंने पहले भी कहा कि मुझे भाजपा से कोई दुख नहीं है कि उन्होंने ये कानून पास किया। दुख मुझे सिर्फ उन लोगों से है जो आज नेशनल मीडिया पे भाजपा की दलाली करते हैं और हर एंटी मुस्लिम लॉज को ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही तो होते हैं वहाँ पे। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो है हमारे बीच में, यही चीज तो मैं बोल रहा हूँ। अगर आप, और ये रहेंगे, ये शैतानियत कयामत तक रहती है। और ये स्टार्ट हुआ था, अगर आप करबला की हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये करबला से स्टार्ट हुआ था। अहले बैत को शहीद करवाने वाले कौन लोग थे, वो भी तो नमाज पढ़ते थे, वो भी तो सजदे देते थे, वो सारी चीजें हैं, वहां से ही तो ये स्टार्ट हुआ। और मुझे दुख उन्हीं लोगों से है, मुझे भाजपा से कोई वो दुख नहीं है कि इन्होंने इस तरह का कानून पास किया, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इनकी राजनीति हिंदू मुस्लिम करके चलती है। अब पास हो गया है, राज्यसभा से पास होना है, रुकेगा नहीं, जब आएगा इम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद भी तो विरोध कर सकते हैं कि ये चीजें हमने कही थी, तो अब विरोध का क्या फायदा। देखिए, विरोध से क्या नहीं होता। अगर उनके पास वहाँ क्या बोलते हैं, अपने पार्लियामेंट में उनके पास मेजॉरिटी है, तो रोड पे तो हमारी भी मेजॉरिटी होगी, हम भी लड़ेंगे। जिस तरह से हम वेट कर रहे हैं, जिस तरह से पर्सनल लॉ बोर्ड की नोटिफिकेशन होगी, जिस तरह से वो कहेंगे उस तरह से करेंगे, क्योंकि ये हमारे हितों की बात है। और यहाँ राजनीति को यहाँ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। राजनीति चूल्हे में जाती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। उस राजनीति को हम क्या करें जहाँ से हमें जलील किया जाए, हमारी पूरी कम्युनिटी को जलील किया जाए। और ये कानून ही वही है कि कम्युनिटी को जलील करने वाला कानून है। जब अगर आप कल की पूरी बहस देखेंगे कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें इसमें नई नई डाली जा रही है, वो सारी चीज़ें। और मैं रात से बड़े दुखी इस चीज़ से हुआ कि कुछ लोग हमारी मुस्लिम कम्युनिटी से सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें किस तरह से डिफेंड करते हैं। क्या उन लोगों ने मरना नहीं है? चंद पैसों के लिए और अपना रोब-दाब बनाने के लिए भाजपा को इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। और मैं उन लोगों से ये कहता हूँ कि अल्लाह ज़रूर आपसे भी इस चीज़ का हिसाब लेगा। जब आप मरोगे, जब कब्र में जाओगे, आपसे ज़रूर इस चीज़ का हिसाब होगा कि जब आप इस कम्युनिटी को लूटा जा रहा था, इस कम्युनिटी को जलील किया जा रहा था, इस कम्युनिटी को रुस्वा किया जा रहा था, तब आप कहाँ थे, तब आप क्या कर रहे थे। ये सारी चीज़ें ऊपर वाला बेहतर जानता है और ऊपर वाला ही इसका हिसाब लेगा। और मुझे बड़ा फील हुआ, मैंने पहले ही कहा कि मुझे भाजपा से कोई दुख नहीं है कि उन्होंने इस तरह का कानून पास किया। अगर इस तरह के वो कानून पास नहीं करेंगे तो देश में इलेक्शन कैसे जीतेंगे? अभी जिन स्टेट्स में इलेक्शन आने वाले हैं, वहाँ पे इलेक्शन कैसे जीतेंगे? अगर ये सारी ये डर क्यों है, मतलब ये खौफ क्यों है? ये खौफ नहीं है, अगर बिल ये खौफ कोई नहीं पास है। हो रहा है, अगर कानून कोई पास हो रहा है, इम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद अगर उसमें कोई इस तरह की जो आपको शक है, या आप जैसे कई लोग हैं उनको ये शक शुबा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, जब वो होगा उसके बाद भी तो बात की जा सकती है। जब पहले ही सारी चीजें मेंशन है कि पास तो हो गया ना, पास देखिए पास तो होगा, वो तो नंबर से होगा, वो तो उनकी पावर है, वो गुंडागर्दी से, तानाशाही से वो तो कर लेंगे, वो तो पास हो जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि वो रुक सकता होगा। जो आपको शक शुबा है, अगर वो सही में सामने आता है, फिर तो आपका विरोध। देखिए, जब कोई चीज सामने नजर आती है कि इससे ये नुकसान होगा, तो वो हम क्यों ना बोले। हो सकता है और होगा में बहुत फर्क है ना। होगा, एग्जैक्टली होगा। कानून इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद ही तो होगा। मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ कि अगर डिस्प्यूटेड लैंड जो है वो कलेक्टर डिसाइड करेगा, तो कलेक्टर क्या डिसाइड करेगा? कलेक्टर क्या लोगों होगा, उसके बाद ही पता चलेगा वो लोगों के हक में करता है। सरकार कहाँ से करेगा? एक गवर्नमेंट का आदमी किसके लिए डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट। और ये मैं आज कह रहा हूँ, जब ये बिल पास होगा, अगले साल यूपी में चुनाव है, आप देखेंगे यूपी में इसके परिणाम क्या होंगे। 27% वक्फ की प्रॉपर्टी, जो पूरे देश का जो 100 है, उसमें से 27% वक्फ की प्रॉपर्टी यूपी में है। और अगले साल यूपी में चुनाव है, आप इसका नतीजा देखिएगा। ये कानून इन्होंने स्पेशल यूपी को दोबारा से जीतने के लिए लाया है। वहां हिंदू मुस्लिम फसाद करवाएंगे और दोबारा से इलेक्शन में ये लोग आएंगे, दोबारा से इलेक्शन जीतेंगे। यही सारी साजिशें हैं जो रची जा रही हैं। और जो भाजपा में हमारी जो माइनॉरिटी बने हुए हैं, जो माइनॉरिटी के लोग भी भाजपा के अंदर है, वो भी ये सारी चीजें जानते हैं, कि ये करना क्या चाहते हैं।
लेकिन वो कभी साइड नहीं होंगे, क्योंकि उनको पैसे की लालच है, उनको पावर की लालच है, उनके कामों के लालच है। पता है कि भाजपा सत्ता में है, उनको मरने से कोई लेना देना नहीं है, मरने से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका लेना देना पैसे से है। और मुझे बड़ा फील हुआ है, रात से मैंने बहुत सारी ऐसी पोस्टें देखी जहां पर मुस्लिम लोग जो हैं इस चीज को डिफेंड कर रहे थे। उनकी नजर में मौलाना अरशद मदनी नाउज बिल्ला बेवकूफ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सारे आलिम नाउज बिल्ला बेवकूफ हैं, जो ऑनरेबल एमपीज चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे पार्लियामेंट में, वो बेवकूफ हैं, वो अक्लमंद है। उनकी नज़र में वो सारे बेवकूफ हैं, और ये सारे अक्लमंद यहाँ बैठे हुए हैं पूरे देश के अंदर, जो ये ढिढोरा पीट रहे हैं। और जो नेशनल टीवी पे जो दलाली करती है भाजपा की पिछले कई सालों से, और उनको लगता है कि हम नेशनल टीवी पे चढ़ के दलाली करेंगे भाजपा के और हम बहुत बड़े लोग बन जाएंगे। सबको मरना है, 60-70 साल जी के सबको मरना है, कब्र में सबका हिसाब होगा, और इंशाल्लाह उन लोगों का बहुत अच्छा हिसाब होगा जो इस तरह से आज जहाँ बड़ी कठिन परिस्थितियां बनी हुई है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, और आज भी वो इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। इश्तियाक नायक साहब हमारे से बात कर रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ लीडर थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।